चले गए नीचे, अब क्या कहेंगे? अल्लाह अब चली गई सब। सोनी सिट बैक बैक। दादाजी बैठा। आजा दादू। स्टार्ट हो रही है। अंदर का पुट्ठा देखने को तो ये है ब्यूटीफुल। चलिए चलते हैं केदारनाथ जी की ओर बंदरों के साथ। और दर्शन करेंगे हम भोले बाबा जी के वहाँ पे। सो अश्विन, आर यू एक्साइटेड? तो चलिए अभी हम यहाँ से निकल गए हैं, तो हम सबसे पहले पहुँचेंगे फाटा तक। वहाँ पे हमने फिर से कुछ बुक करना पड़ेगा स्टे करने के लिए। और जैसे कि हमारे साथ हमारी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ भी जा रहे हैं, तो वो तो चल नहीं पाएंगे पैदल, तो वहाँ से जाएंगे हेलीकॉप्टर में और हम लोग जाएंगे पैदल यात्रा की ओर। चलिए गाइस, मिलते रहेंगे तो थोड़ी देर में हम दोबारा मिलेंगे। हम हर वीडियो में अपने आप साफ। देखिए उस पहाड़ के उस तरफ धूप आ गई है और इस तरफ पहाड़ी पे अभी धूप नहीं आई है, और नीचे बह रही है अलकनंदा नदी, जो अभी तो आप कैन नॉट सी बदन। ये देखिए यहाँ से धीरे धीरे आप देख सकते हैं। ये देखिए ये अलकनंदा जी का व्यू है। वाह, जय माँ अलकनंदा। और पहाड़ के उस चोटी पे आप देखिए धूप है, और इस चोटी पे अभी छाव है, और मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पे। बहुत ठंडा तो नहीं है, बट हाँ ठंडा है, कंपैरेटिवली ठंडा है। तो ये है सो चलिए अभी हम देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, रास्ते में जा रहे हैं। वाह, देखो अच्छी धूप आ गई है। और चलिए थोड़ा जानते हैं हाँ जी के बारे में। गढ़वाल में चारों धाम जान था, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो कब जान था? जब सारे बच्चों की शादी ब्याह खत्म फ्री हो गए तब जान। अब तो कच्चे बच्चे सब जा रहे हैं। तब तुम हेलीकॉप्टर जा रहा है। फिर सर्दी भी वैसी होनी चाहिए उनकी भाई। पहले बुजुर्ग बोला ठीक है, अब कर लिए जो होगा देखा जाएगा, वही जानो। अब पहले फैसिलिटीज नहीं थी ना, अब फैसिलिटीज हैं। रोज नंगे पाँव जान था, और सातु ले जान था गैल मंग, सातु खाना थे जो को सातु लेकिन भूख लगते है ना, पानी पीना तो और सातु खाना तो ज्यादातर। अच्छा, लेकिन अगर रोटी मिल गई तो मिल गई ना, कुछ ना कुछ, क्यों कई दिन तक तो घर की रोटी भी नहीं चलती थी, ज्यादातर सातु ले जान था लोग। तो देखा आप सबने आगे अगर कोई मिल गई, अगर कहीं वो ऑटो ले जाए तो कोई मिल गई, कोई कुटिया तक तो हम कोई जो महात्मा हो या कुछ हो, तो वो एक रोटी बनाई लेना था, पानी मांगे तो साल मांगे रोटी राटी आटो गूंदी थे, 4-4 रोटी चलो यहीं पे बना लेते हैं। अब तो भाई अब तो जाते थे माजी, वो भी बोलो ना कि हम तो मैंने पहले ये जान था ना कि बुजुर्ग मतलब जान था लोग, वो गढ़वाल बोल में पहले तब तो मैं पहले तब जानता था। सब बच्चों की शादी वादी सब फ्री हो गए सारे, मतलब जो हमारे बच्चा था वो बेटी शादी ब्याह करके और ठीक ठाक रहे कोई, तो तब चल जाता है कि जोड़ो 4 धाम यात्रा पैदल जानो, नंगे पाँव जानो, बोलता था कि छोड़ो जो वहीं हो जाए तो ठीक है, घर आ जाए तो तब घर आए थे। बहुत भंडारा कर था, मतलब खूब ना इन निकट जाएगी और जाएगी। अब तो लोग आम यार होएगी जानो पहले घर है, अगर ठीक ठाक राज कुछ एक आध महीना में कोई घर ना, तब फिर गाँव जुमोन था भंडारा पैदल। लोग बोलता ये उन्हें भी पत्थर रहा था बल्कि ना, फंडे पत्थर रहा था बल्कि लगे जब जहाँ था लोग ना, बोले इतना वो था। और अब तो ये गाड़ी होगी, जहाज होगी ना, सब कुछ अब तो होता। मालिक कृपा होगी, समय के अनुसार होगी भाई। अब बोल दे बहन बल्कि देश काल समय मुताबिक जन परमात्मा चल रहा, लोग नहीं चलना पड़ दो, कोई जाए होगी। अब
चलो ठीक है। एक केदारनाथ तो आपने सुना होगा जैसे पहले पुराने टाइम में क्या होता था ना, लोग तब जाते थे जैसे घर के सारे काम के हो जाते थे ना, शादी ब्याह हो जाता था तो उसके बाद जाते थे। और उस समय इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती, तो लोग पैदल जाते थे, पैदल यात्रा करते थे, महीनों लग जाते थे। और खाने के लिए अपने साथ क्या लेके जाते थे? सत्तू का आटा, सत्तू जिस जौ होता है ना उसका आटा लेके जाते थे, पानी में मिलाया, उसको भूख लगी कहीं पे और पीने के लिए हो गया। तो मतलब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी ना। और जब ना आटू उटू अगर रह भी कहीं वो देखो मम्मी। कहीं भी देखा ठिकाना है तो वहाँ पे उनसे मांग के हाँ, कहीं पे देख लिया कोई घर है, मांग लिया किसी से, तो लोग दे देते थे, हेल्प भी करते थे। और ऐसे पैदल जाते थे, मतलब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जितनी अभी हैं। और फिर जब महीने लग जाते थे उन्हें वापस आने में, फिर वापस आते थे तो पूरा गांव को भंडारा देते थे। मतलब इतनी श्रद्धा थी लोगों के अंदर, भंडारा करते थे कि हाँ जो गए हैं वो पूरी यात्रा करके आ गए हैं। नहीं तो लोग इस सोच के साथ भी जाते थे कि अब हमारा पूरा गृहस्थ वाला तो निपट गया, शादी ब्याह हो गए, बच्चों के नाती वाती देख लिए, तो पैदल जाते थे, पैदल यात्रा करते थे। और फिर यही सोचते थे कि अगर आ गए तो बहुत बड़ी कृपा, और नहीं आए तो हमें वहीं मुक्ति मिल गई, ऐसा होता था। तो बस ये है गढ़वाल, हाँ जी, जो गढ़वाल के धरती पे आप जा रहे हैं जहाँ देवभूमि की, ये है। इस तरीके से पहले लोग जाते थे, बट अभी तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं, लोग आराम से आ जा सकते हैं। तो ये देखिए, आपको हम दिखाते हैं व्यू, यहाँ से आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी। वाह, तो उस पहाड़ था। और फिर हम आगे पहुँचेंगे। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और स्वानी, व्हाट यू गोना हैव फॉर ब्रेकफास्ट? पनीर एंड गोभी का फूल। ओके, तो अभी हमारी पराठास ऑर्डर कर दिए हैं, पराठे आने वाले हैं, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करके यहाँ से फाटा की ओर चलेंगे। तो ये है अश्विन पराठा। अश्विन, कैसा हो रहा पराठा? झूठे इंसान। तो गाइस, हमने खाना खा लिया है ना मम्मी? चाय खा ली? सॉरी, खाना खा लिया है। ओके, चाय तो अभी आ रही है।
तो अभी देखिए चाय में थोड़ा सा लेट आ रहा है, कोई बात नहीं। मतलब खाना बहुत अच्छा था, यह मेरा पेट भर चुका है। हमने मैगी और पराठा खाए थे। तो चलिए अभी धूप भी निकल चुकी है गाइस, सकते थे पूरी की पूरी धूप निकल गई है। तो हम अब हम गाड़ी में निकलते हैं पेमेंट करके, इसलिए गाइस गाड़ी में पहुंच चुके हैं। दादी आ रही है सवार है गाड़ी के अंदर। आजा तो अब हम चलते हैं जल्दी। यहीं रहते हो, कहाँ रहते हो भगवान जाने। तो चलिए आगे का रास्ता भी आपको हम दिखाते रहेंगे इसी तरीके से। करिए केदारनाथ धाम जी की यात्रा। तो अभी हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं, और क्योंकि हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई थी तो रश होने की वजह से हमें हेलीकॉप्टर भी बुक नहीं हो पाया। सो अभी हम यहीं से जाएंगे और देखेंगे कि इन-लॉज जो हैं वो जाएंगे घोड़े से और फिर हम पैदल जाएंगे। तो अभी हम सोनप्रयाग में, और यहाँ पे गाइस इतना रश है, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे गौरीकुंड की ओर जा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, वो आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं कोविड वैक्सीनेशन की वो, या फिर RT-PCR का फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। उसके आपको लाइन लगानी है बहुत लंबी, फिर वो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको अलाउ करेंगे आगे जाने के लिए गौरीकुंड की तरफ। बट गौरीकुंड में भी अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि काफ़ी रश था, तो गौरीकुंड और केदारनाथ सब जगह अभी नहीं जाना। अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ सोनप्रयाग में ही रुके हुए हैं, और यहाँ इतना ज़्यादा रश है। कभी इधर आवाज़ नहीं आ रही होगी, इतना रश है। तो आज हम यहीं पे स्टे करने वाले हैं, और फिर हम अपनी जो जर्नी है केदारनाथ जी की तरफ वो हम कल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का दिन फिर हम यहीं रुक जाते हैं। अब हम ज़रा दूसरे वाले रूम में स्टे कर रहे हैं। कौन सा प्रयाग था ये? सोनप्रयाग में, क्योंकि आज जो है बहुत ज़्यादा रश है केदारनाथ जाने के लिए, और इसलिए हमको इधर की तरफ ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं कल सुबह हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे 3 बजे। तो बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा, 6 बजे से जल्दी उठिएगा और इधर आ जाइएगा। और सुन लो, सबसे पहले अपने बड़ों की बात मत सुनना इस बात में कि अभी हमें डंडी नहीं है, क्योंकि बिना डंडी के आप 5 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ नहीं पाओगे, ना ही चल पाओगे। और दूसरी बात, वो एक डंडी 30-40 रुपए की आती है, सस्ती है, तो अभी ले लो। सुबह लेने की तो सोचना भी मत। और अगर आप डंडी लोगे तो सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ, 30 रुपए 40 रुपए की एक डंडी है। हमने ये वाला रूम लिया, और यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव है, 5000 रुपीज़ का हमको ये रूम मिला है। और जगह तो सस्ता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा बहुत सस्ता रश है कि 5000 में ये वाला रूम मिला है। और अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं तो अपने साथ अपना जो अपने वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स और आधार कार्ड का कॉपी ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है ना उसके लिए कि आपको 1-1.5 घंटा तो फ़ोटोकॉपी निकालने में लग जाएगा। तो होप आपको समझ में आ गई हो। तो कल हम अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करेंगे केदारनाथ की ओर। हम सुबह उठेंगे 3 बजे और चलेंगे, फिर हम आपको भी अपने साथ लेके जाएंगे दर्शन के लिए। गाइस, आपको पता है कि जो केदारनाथ है ना बहुत ऊपर है,